हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सोमनाथ की यात्रा के बाद अब हम लोग आ गए हैं द्वारका। और द्वारका की यात्रा हम लोग कर रहे हैं। तो सोमनाथ से हमने द्वारका के लिए ट्रेन ली थी, वेरावल द्वारका एक्सप्रेस और वेरावल ओरका एक्सप्रेस, जो कि वेरावल जो रेलवे स्टेशन है, सोमनाथ में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक वेरावल स्टेशन है, वहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी जो आपको द्वारका और ओखा उतार देगी। और सुबह हम लोग आ गए थे यहाँ पे 7:30 बजे। और फिर हम लोग को यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी कर ली थी। ये भैया पूरा सपोर्ट किया है अभी तक, और इनका नंबर वगैरह मैं आपको नीचे डिटेल में दे दूँगा। आप लोग को द्वारका आना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम लोग यात्रा शुरू करते हैं द्वारका की, और उसके बाद क्या होता है आगे बताता हूँ। ये है द्वारकाधीश मंदिर जाने का रास्ता, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा अपने सामान का, जेब कतरों से भी सावधान रहिएगा, और थोड़ा बचा के पाँव चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे गंदगी भी होती है। और हम लोग को रास्ते में ये एक अलग तरह का, अलग डिज़ाइन का वाहन मिला, जो कि बाइक और ऑटो का मिश्रण है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये सोमनाथ और द्वारका में आम तौर पे सामान ढोने का और ऐसे ऑटो के लिए काफ़ी प्रचलित है। तो हमको द्वारकाधीश जी के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये भैया की वजह से हम लोग को काफ़ी जल्दी दर्शन हो गए थे, क्योंकि द्वारकाधीश जी का जो आरती होती है वो 8:15 बजे हो जाती है, और 8:15 से 9:15 सुबह जो है वो मंदिर बंद रहता है, फिर 9:15 बजे खुलता है, तो बहुत भीड़ होती है। तो भैया का सोर्स था और उनकी जो जान पहचान थी, उसकी वजह से हम लोग को बहुत जल्दी 15-20 मिनट में दर्शन हो गए। तो भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान का आशीर्वाद था, दर्शन हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं रुक्मणी टेम्पल, और वहाँ जाके फिर आगे, क्योंकि द्वारकाधीश टेम्पल में मोबाइल अलाउड नहीं था, तो बाहर से जितना वीडियो हो पाया मैंने रिकॉर्ड किया है। और बहुत अच्छी बात है कि भाग्य था जो हम लोग को ध्वजा पटाखा जो चढ़ाई थी पताका, तो वो हम लोग को देखने को मिली, तो वो भी रिकॉर्ड हुआ है। तो आप भी दर्शन का लाभ उठाइए, और आगे जैसा होता है मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये देखिए, ये है द्वारकाधीश मंदिर का मुख्य द्वार, और वहाँ पे देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है श्री द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ से आप मंदिर में अंदर जाते हैं, और फिर ये है पूरा ऊपर मंदिर का एक दृश्य, जो कि काफ़ी लुभावना और काफ़ी सुंदर था। किस्मत से हम लोगों को यहाँ पे भी ध्वजा पताका बदलते हुए दिख गई, तो मैंने सोचा कि खुद के लिए और आप सबके लिए ये रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मंदिर बहुत ही बड़ा है और काफ़ी ऊंचा भी है, तो 2 लोग चढ़ के यहाँ पे बिना किसी सपोर्ट के बदल रहे थे, तो एक तरह से थोड़ा ख़तरनाक भी था, और एक तरह से क्योंकि ये धार्मिक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान की शक्ति और भगवान का आशीर्वाद इन लोगों के साथ ज़रूर था। तो काफ़ी मनमोहक दृश्य है ये, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें और जय द्वारकाधीश का उद्घोष अवश्य करें। यहाँ पे द्वारकाधीश की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब शादी के बाद माता रुक्मणी के साथ कृष्ण भगवान द्वारकाधीश आ रहे थे, तो ऋषि दुर्वासा को उन्होंने खाने पे आमंत्रित किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने ये बोला कि आप जो हल चलाते हैं वो जानवरों के द्वारा चलाते हैं, तो अगर आप उन जानवरों को, उन बैल को हटा के खुद पति पत्नी हल चलाएंगे, तो मैं आपके यहाँ दावत या आपका भोजन स्वीकार करूँगा। तो कृष्ण भगवान और माता रुक्मणी हल के उसमें बंध के चलने लगे। रुक्मणी जी को एक जगह प्यास लगी, तो कृष्ण भगवान ने अपने अंगूठे से वहाँ से जल की धारा निकाली और रुक्मणी माता को पिलाया, और खुद भी पिया, लेकिन वो दुर्वासा ऋषि को भूल गए। इससे क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया, और 12 साल का वियोग कृष्ण भगवान और माता रुक्मणी के जीवन में आया। इसलिए द्वारकाधीश मंदिर अंदर शहर में है, और माता रुक्मणी का जो मंदिर है वो बाहर जंगल में है। और 12 साल बाद फिर दोनों वापस से दाम्पत्य जीवन में एक साथ रहने लगे। तो इसलिए कहते हैं कि द्वारकाधीश आधा
कृष्ण भगवान का है और आधा माता रुक्मणी का है। और इसी कहानी के साथ देखिए पताका जो है वो लग गई है, नई पताका। और अब आप देखेंगे कि कैसे ये हवा में लहरा रही थी और बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य हम लोगों ने कैप्चर किया है। तो एक बार फिर से ज़रूर बोलेंगे जय द्वारकाधीश, जय माँ रुक्मणी। और देखिए इसी के साथ कैसे यहाँ पे ये पताका बदल दी गई है। और आप ध्यान रखिएगा कि द्वारकाधीश मंदिर में भी महिला और पुरुष की लाइन अलग है। काफ़ी भीड़ होती है, तो बच्चों और बुज़ुर्गों का ध्यान रखिएगा। और बाहर कहाँ मिलना है दर्शन के बाद पहले से डिसाइड कर लीजिएगा। तो देखिए कितनी सुंदर दृश्य हम लोगों ने कैप्चर किया है और बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे जितने भी लोग इस समय देख रहे थे इस दृश्य को काफ़ी भावुक थे और जय द्वारकाधीश का उद्घोष कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, सुनने में, और जो वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अभूतपूर्व था। तो ये देखिए एक बार फिर से पूरा कैंपस। और ये देखिए ये है माँ रुक्मणी जी का टेम्पल, रुक्मणी मंदिर। द्वारकाधीश शहर से ये करीब 12 किलोमीटर दूर है, क्योंकि श्राप के कारण माता रुक्मणी को जंगल में ही रुकना पड़ा था। और यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम थी, लेकिन यहाँ पे भी आपको लाइन अलग मिलेगी। तो ध्यान रखिए कि बड़े बुज़ुर्ग आप अच्छे से लेकर जाएं, बच्चों का साथ अपने साथ रखें। और कहाँ मिलना है वो आप देख लीजिए। हालांकि मंदिर इतना बड़ा नहीं है, तो आसानी से आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग रास्ते में एक बीच पड़ा था जहाँ पे ये वाटर स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। ये गोपी तालाब और नागेश्वर के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे ऊँट की सवारी भी होती है और बाकी जो आपकी राइड्स होती हैं वो सब भी होती हैं। तो काफ़ी मज़ेदार और मज़ा आ रहा था यहाँ पे। थोड़ा रुक के हम आगे गए। बीच के बाद समय था भेट द्वारका जाने का और हम लोग वापस से गाड़ी में बैठ के भेट द्वारका की ओर चल निकले। भेट द्वारका वो स्थान है जहाँ पे सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी से भेंट करी थी जब वो द्वारकाधीश यानी कि द्वारका के राजा बन गए थे। वो काफ़ी गरीब थे सुदामा जी, इसलिए उनको शर्म आ रही थी कि मैं अपने बचपन के दोस्त से कैसे मिलूं। लेकिन भगवान तो भगवान, वो अपनी लीला से समझ गए कि दोस्त के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने सुदामा जी को काफ़ी अच्छे से वो मिले, उनका स्वागत किया। और सुदामा जी के पास कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने 3 मुट्ठी चावल अपने दोस्त को भेंट में दिया। और उस 3 मुट्ठी से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सुदामा जी की सारी जो गरीबी थी उसको दूर किया और वो एक समृद्ध व्यक्ति की तरह रहने लगे। तो ये कहानी भेट द्वारका की थी। और ये पुल अभी नया बना है। पहले भेट द्वारका लोग जेट्टी से या बोट से जाया करते थे, लेकिन सरकार ने अब इस ब्रिज का निर्माण करके वो जो एक आप कह लीजिए दिक्कत थी वो हटा दी है। अब हम सीधे बाई रोड भेट द्वारका जा सकते हैं। भेट द्वारका में बहुत भीड़ होती है और मोबाइल भी रखवाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग भेट द्वारका से आ गए हैं और करीब 2 घंटे लगे हमको यहाँ पे दर्शन में, क्योंकि भीड़ बहुत थी और बीच में भोग के भी लिए 15 मिनट के लिए दर्शन बंद हो रहे थे, इसलिए काफ़ी समय लग गया। तो भेट द्वारका में क्या होता है कि गाड़ी की पार्किंग दूसरी जगह होती है, वहाँ से फिर आपको शेयरिंग ऑटो मिलता है 10 रुपये सवारी के हिसाब से, जो आपको मंदिर के रास्ते पे छोड़ेगा। वहाँ से आपको पैदल जाना है। और यहाँ पे भी आपको मोबाइल, स्मार्ट वॉच और बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि कार का रिमोट वाला की या ऐसा कुछ आप नहीं ले जा सकते, कैमरा भी नहीं ले जा सकते। तो वो सब आपको जमा करवाना पड़ता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो चप्पलें हैं या जो चप्पल जूते आप उतारते हैं वो ध्यान से उतारें, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको चप्पलें रखनी होती हैं। तो कहीं पे भी लोग रख देते हैं और बाद में चप्पलें खो जाती हैं। हमारी चप्पलें खो चुकी हैं, इसकी भी खो गई। मेरी एक चप्पल मिली, एक पता नहीं कहाँ थी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गोपी का तालाब और वहीं पे हम खाना खाएंगे। भैया ने बताया कि वहाँ पे गुजराती थाली बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम लोग नागेश्वर के दर्शन करके फिर आगे दर्शन करेंगे।
तो अब हम आ गए हैं गोपी का तालाब। यहाँ पे गुजराती थाली हमने खाना खाया जो कि भैया ने बताया था और जो कि सही में स्वादिष्ट था। अनलिमिटेड थाली मिली, बहुत मज़ा आया क्योंकि हम लोग भूखे थे, थके हुए थे। बहुत बढ़िया पेट भर के खाना खाया। गोपी का तालाब वो जगह है जहाँ पे गोपियाँ रहा करती थीं और यहीं पे जो गोपी चंदन है कहते हैं कि यहीं से निकलता है और यहाँ की महत्वता यही है कि यहाँ की जो मिट्टी है अगर आप अपने शरीर में लगाते हैं तो आपके रोग दूर होते हैं। यहाँ से हम लोग फिर नागेश्वर के लिए निकले और नागेश्वर जो कि कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक नागेश्वर है और कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात में है। तो मैं उस जगह नहीं जाऊंगा क्योंकि ये भी एक मंदिर है, तो हम लोगों ने इसके भी दर्शन किए। तो बाहर निकल के यहाँ पे बहुत ही बड़े शंकर जी का मूर्ति थी और उसके बाद ये अंदर जाके ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पे भीड़ काफ़ी थी। जो ये देखिए ये भीड़ आपको लगी हुई है, तो ऐसा एक ये पूरा चक्कर काट के फिर दूसरी जगह चक्कर काट के फिर मंदिर में हम लोग घुसते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बड़े बुज़ुर्ग और बच्चों के साथ अगर आप हैं तो उनको पहले से या तो उनके साथ रहिए या उनको बता दीजिए कि कहाँ दर्शन के बाद मिलना है। यहाँ पे आप ज्योतिर्लिंग का या शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्पर्श करना है तो 200 रुपये का पूजा की थाली और 200 रुपये का टिकट आपको लगेगा, तभी आप अंदर जाके दर्शन करते हैं। ये देखिए ये शिवलिंग है और यह रिकॉर्डिंग मैंने बाहर से करी है। उसके बाद हम लोगों ने पूजा की थाली और अभिषेक का टिकट कटवा के अंदर गर्भगृह में जाके भी दर्शन किए थे। हम लोगों ने जो टैक्सी की थी, जो भैया मिले थे काफ़ी हेल्पफुल थे और काफ़ी उनकी पहचान थी। तो कई मंदिरों में उन्होंने हमको लाइन से बचाया। तो उनका फ़ोन नंबर और उनकी डिटेल्स मैंने नीचे दे दी है। अगर आप चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी आपको मदद कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से भैया को, जिनका नाम कृष्ण जी है, कृष्ण नाम है उनका, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मदद की और जिस तरह से उन्होंने हमको गाइड किया कि कैसे कहाँ दर्शन करने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि हम लोग फिर से एक बार साथ में यात्रा करेंगे। तो ये थे सारे दर्शन द्वारकाधीश के, भेट द्वारका के और नागेश्वर के। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों का आपको ध्यान बता दूं कि द्वारका में अगर आप जाते हैं तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी मंदिर जो हैं वो बंद होते हैं कुछ देर के लिए, और अगर बंद होते हैं तो वहाँ पे भीड़ बहुत हो जाती है। तो आप अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल ऐसा बनाएं कि एक मंदिर के दर्शन करके फिर आप दूसरे मंदिर जाएं तो आपको वो मंदिर खुला हुआ मिले। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि हर मंदिर में भीड़ होती है, तो बड़े बुज़ुर्गों का और बच्चों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वो खो सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि द्वारकाधीश मंदिर में पंडित लोग आपको 10 तरह की बातें बोलेंगे, लेकिन मेरा खुद का आपको ये कहना है कि पंडित के चक्कर में मत पड़िएगा कि विशेष दर्शन और साइड से हम निकाल देंगे, सब कुछ होगा। आपको वो अच्छा दर्शन, वो अनुभव अच्छा नहीं होगा। मंदिर में आपको अंदर प्रांगण में ही प्रसाद मिल जाएगा जो कि 200 रुपये 100 रुपये से शुरू होता है। तो आपको जो प्रसाद लेना है आप ले सकते हैं। मंदिर के पीछे ही गोमती नदी है जो कि समुद्र में मिलती है। उसके लिए सीढ़ियों से काफ़ी नीचे तक जाना पड़ता है और उसके बाद फिर आप अगर आपने जो चप्पल या अपना मोबाइल लॉकर में रखा है उसके लिए घूम के आपको काफ़ी दूर तक आना पड़ता है। तो अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो मंदिर में, द्वारकाधीश मंदिर से ना जाके जब आप बाहर जाएंगे तो अपने टैक्सी वाले को, अपने गाइड को आप बोल सकते हैं कि आपको बाई रोड गोमती और जो समुद्र संगम है वो दिखा दे। तो आपका पैदल चलना बच जाएगा और आपको जो परेशानी होगी वापस अपना सामान लेने में वो भी बच जाएगा। नागेश्वर में आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको शिवलिंग को छूना है, अभिषेक करना है, तो फिर आप 200 रुपये की पूजा की थाली और 200 रुपये की टोकन अभिषेक का कटवा लें। और आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा कि गोपी तालाब जो है वो उतना कोई बड़ा नहीं है, बस एक तालाब है। तो आप उसका ध्यान रखिएगा और वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, एक अच्छा खाना मिलता है। तो ये थी यात्रा द्वारका की। अब हम लोग वापस हैदराबाद की ओर रुख करेंगे। तो
अगले वीडियो तक करें इंतज़ार। और अगर आपको मेरा काम, मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय द्वारकाधीश।